हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो, क्या होगा आगे की ओर, दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, ये सभी हम जानने की कोशिश करेंगे और एंजल्स से हम गाइडेंस लेंगे। बेसिकली हम देखने की कोशिश करेंगे कि सितंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिखिए एंजल्स का नाम। जॉय। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है रीडिंग में, ठीक है। आप सभी के लिए मैंने सोचा कि एक बार मैंने देखा था, रिक्वेस्ट आई थी कमेंट सेक्शन में कि मैम पूरे मंथ का भी जब स्टार्ट होने वाला हो तो थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर दिया करो। तो आई सेड कि ओके, इस बार यही कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की दोनों की रीड करूँगी, ठीक है। देखो, चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये महसूस कर रही हूँ कि ये मंथ ना आपके लिए बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेके आना चाहता है, ठीक है, आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो ना चाहते हुए भी आपको एक अलग एनर्जी में लेके आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में हो सकता है कि आप में से बहुत जनों का बर्थडे हो या आपके पर्सन का बर्थडे हो जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। प्लस आपके मन में ना एक उम्मीद सी जाग रही है कि हो सकता है कि इस बार बात बन जाएगी, हो सकता है कि इस बार ये पर्सन मेरे पास आएंगे, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कुछ मुझे इशारा दें। तो इस चीज़ की यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देख रही हूँ, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देख रही हूँ। दूसरा, ये मंथ ऐसा है आगे की ओर मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे कि जो आप सोचोगे या फिर जो आपको मैसेज मिलेगा कि ये चीज़ होने वाली है, ऐसा होने वाली है, तो इसमें ना जो आप सोचोगे या फिर जो आपको मैसेज मिलेगा, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपके लिए एक हेल्प होने वाली है, आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मुझे बहुत पसंद आ रही है कि आपको इंट्यूशन आएगी अबाउट नेगेटिविटी। मतलब आपको ना दूर से आप सेंस कर पा रहे होगे कि कहीं पे भी आपको एनर्जी मैच नहीं करेगी ना, आपको लगेगा कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप उस चीज़ को दूर से स्मेल कर लोगे या देख लोगे, तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, यहाँ पे बहुत सारी बचत होगी, ठीक है। मैं आपको आपके बारे में बताना चाह रही थी, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपकी पर्सन की एंट्री हो गई है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसे लग रही है। आपके रिलेशनशिप में एनर्जी ऐसे होने वाली है कि कोई ना अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करने वाला है कि उनसे अच्छा या फिर बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सामने की ओर आकर आपको ऐसे दिखाना चाहेंगे कि इनसे बेटर ऑप्शन आपके लिए शायद ही कोई होगा। और अगर आप इनके प्रपोज़ल पे मान जाते हो, ये आपको कन्विंस करने की बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ अपने बारे में ऐसे बताएंगे जिससे शायद आप अभी वाकिफ़ नहीं हो, ठीक है, या फिर जो आप हमेशा से जानना चाहते थे उस बारे में भी ये पर्सन आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना पूरे दिल से अपनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पूरे दिल से पूरे जान से अपनाने की कोशिश करेंगे और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर इस चीज़ को ये बार बार जताएंगे कि ये आपके लिए वापस आए हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर हो सकता है कि सितंबर मंथ में इस पर्सन से मिलने के बाद थोड़ा सा कोई प्रेशर हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है एक इंसान दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, पर ये इंसान थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड नहीं भी है, पर फिर भी मतलब खट्टा मीठा चल रहा है,
फिर भी वो इंसान दूसरे इंसान को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत शांति से हो रही है, शांतिपूर्वक हो रही है। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर कोई फैसला थोप नहीं रहा है, पर कोई यहाँ पे हार नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे गिव अप वाली एनर्जी नहीं है। पर ये पर्सन आपको बहुत बार बोलने की कोशिश करेंगे कि दे आर द वन, बी इट मेल बी इट फीमेल। तो आप अगर उनके साथ जाते हो तो इस बार वो शायद आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। मुझे लगता है कि सितंबर इज़ द मंथ जहाँ पे आपकी लव एनर्जीज़, आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। पर यहाँ पे जैसे कहते नहीं है, कुछ अच्छे के साथ कुछ फ्री भी आता है जो थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है। एक्चुअली मैं देख रही हूँ जब आपकी एनलाइटमेंट हो रही है, जब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी हाई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब आपका काम बनने लग जाता है ना, ठीक है, जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी आपको ना इंतज़ार नहीं होता, ठीक है, आप इम्पेशेंट हो जाते हो। वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप सोच रहे हो कि यार ये मुझे मिल क्यों नहीं रही यार। और आप में से बहुत लोगों के ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आप उस चीज़ को फिर छोड़ दो, गिव अप कर दो, ये सवाल पूछने लग जाओ कि क्यों 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 ऐसा, क्यों क्यों क्यों, ठीक है। तो ये एनर्जी थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएं, ठीक है। लेकिन 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 ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान बहुत टाइम से किसी चीज़ को ढूंढने की या पाने की कोशिश कर रहा है और उस चीज़ के लिए काम भी कर रहा है और लगातार कर रहा है। हो सकता है आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, या कोई अटका हुआ पैसा, लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं दिख रहा तो उसको छोड़ के आप उसकी बुराई करने लग रहे हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे कंपैरिजन की बहुत दिख रही है कि अगर आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं तो आप कंपेयर कर रहे हो दूसरों से कि उनके पर्सन तो आ रहे हैं, वो तो उनका तो सब कुछ सही चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। या फिर आप टीवी पे कुछ देख रहे हो, सोशल मीडिया को देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हो सकता है कि लाइफ की रेस में मैं बहुत पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कंपैरिजन से हो सकता है कि आप अपना जितना भी प्रोग्रेस है वो ख़राब कर दो। प्लस यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हो या कलीग्स, और हाँ, दूसरी बात ये, आपको ना बहुत सारे नए लोग मिलने वाले हैं और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन से रिलेटेड कोई इंसान आपसे मिलने वाला है। सबसे बड़ा रिवलेशन मैं बोल रही हूँ, आपके पर्सन से रिलेटेड यहाँ पे कोई ऐसा आपको मिलने वाला है जो आपको उनके बारे में बहुत कुछ बता सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आपको ना एक बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि जिस एनर्जी में आप दिख रहे हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाए, लोग आपसे रूठ जाए, या घर पे अगर आप जा रहे हो किसी चीज़ के लिए टाइम निकाल के, तो अचानक सडनली कहीं जाने का प्लान बन जा रहा है, या कोई आ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे रूठे हुए हैं, या तो आप लोगों से रूठे हुए हो, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मनमुटाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको गाइडेंस देते हुए नज़र आ रही है, पर आपको वो चीज़ देखनी ज़रूर है, गाइडेंस को रिसीव ज़रूर करना है। मुझे टाइम दीजिए, मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ अभी एक वीडियो को लाइक दे दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है ना, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। पर यहाँ पे देखो, एस ऑफ सोर्ड्स, कोई भी दिक्कत हो रही है ना, उसको आप बात करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप मन ही मन में रहे और आपने गुस्सा किया या फिर सिर्फ सवाल किया कि क्यों क्यों क्यों, उससे बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपने मन को शांत रख के आपको बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में भी शांत रख के कहीं बात करोगे और अपनी बात को समझाने की कोशिश करोगे, ऐसा लग रहा है कि बात बन जाएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के आने का मतलब पता है क्या है? देखो, अगर आपके पास कहीं से कहीं जाने का ऑफ़र आ रहा है, या फिर कोई आपको बार बार एक जगह पे बुला रहा है और आप नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे एक हिडन मैसेज है, तो यू मस्ट गो। क्योंकि हो सकता है कि किसी ट्रैवलिंग की वजह से कुछ आपको एक सडन फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, ठीक है।
और यहाँ पे लग रहा है 9 ऑफ कप्स कि आपकी बहुत सारी विश फुलफिल होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में जब फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी तो नो डाउट उससे मटेरियलिस्टिक बेनिफिट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आप वन मैन आर्मी की उसमें एनर्जी में नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप खुद से बहुत खुश हो और आप बहुत ग्रेटफुल हो कि यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ नहीं दी जो आप तब चाहते थे, पर अगर आपने जो इंतज़ार किया है, आप इम्पेशेंट थे, फिर भी आपने जो इंतज़ार किया है उसकी वजह से ऐसा आपको बहुत कुछ मिला जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाइट ऑफ कप्स देख लीजिए, जब आप वेट कर रहे हो, जब आप सवाल नहीं कर रहे हो, जब आपकी विश पूरी हो रही है फाइनेंशियली, मेंटली और रोमांटिकली, देखो कैसे आपके पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है आप तक अपने प्यार का पैगाम लेके आना चाहता है। ये देखो लेटर, ये रहा कप्स, और ये देखो वाइट हॉर्स, और ये देखो रेड रोजेस, और दे आर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर योर यस। देख लो ध्यान से। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से सितंबर में ज़रूर 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 से एक्शन लेंगे। तो ये मंथ आपके लिए बहुत फुल ऑफ सरप्राइजेस रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो नाइट ऑफ कप्स जो एनर्जी है, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की आ गई, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। आप रिसीवर हो, जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी अबंडेंस है उसको रिसीव कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि उन्होंने टिबेटन बाउल देखा हो, सिंगिंग बाउल, और उन्होंने कहीं सुना हो, उसकी आवाज़ ये रिकॉर्ड मतलब जो यूट्यूब पे मिलती है उसको चला के सुनते हैं क्योंकि उनको बहुत पीस मिलता है और मेडिटेट करते हैं। या फिर आप ख़रीदने की सोच रहे हो फॉर प्रेइंग पर्पसेस, या किसी भी चीज़ को गिफ्ट करने की सोच रहे हो, है ना। या फिर लाफिंग बुद्धा आप बहुत दिन से देख रहे हो। तो अगर ये सब आप बहुत टाइम से आपको मन में आ रहा तो यू मस्ट बाई इट, ठीक है। और यहाँ पे लग रहा है कि आप एक रिसीवर हो, जो भी एनर्जी आ रही है उसको अगर आप कामली चैलेंज मतलब अपने अंदर चैनल करने की कोशिश करो तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा अपने आप। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ओके। हो सकता है कि आप बीच बीच में पाओगे कि यू आर अलोन, आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, एक फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग भी होती है, ओवरवेलमनेस। तो यहाँ पे लग रहा है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, क्योंकि इमोशंस, सितंबर इज़ ऑल अबाउट योर इमोशंस, ठीक है। इमोशनल हो जाओ, या फिर आप कभी कभी महसूस करो कि नोबडी इज़ विद मी, एवरीवन इज़ अगेंस्ट मी। कभी कभी लगे कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, कभी कभी लगे कि नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप इम्पेशेंट हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामली अपनी एनर्जीज़ को फ्लो होने दो। ये मानो कि इमोशंस मेरे पास आ रहे हैं, आने दो, फिर जाने भी दो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे साफ बता रही है कि ये पर्सन, अगर इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है, इन्होंने अगर आपकी कप्स की एनर्जी मतलब वो किया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, तो ये मान लो कि वॉन्ड की एनर्जी हमें ये दिखा रहा है कि दोबारा से आपको एक नया ऑफ़र लेके आ रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। और अगर ये पर्सन कभी भी आपका साथ नहीं दिया करते थे, मुझे लगता है ये पूरी आपके साइड हैं, और एक तरीके से इनको रियलाइज़ है कि इन्होंने क्या डिस्ट्रॉय किया है आपकी लाइफ में, क्या डिस्ट्रक्शन किया है, तो उस चीज़ को सुधारने की जिम्मेदारी मुझे लगता है ये जो लीडरशिप वाली एनर्जी है कि ये डर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये हिम्मत दिखा के आपकी ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखो रेड इज़ द कलर ऑफ लव, यू आर फुल ऑफ लव। जब से ये गए हैं मुझे लगता है कि आप फुल ऑफ लव हो, आपने एक भी दिन अपने अंदर इनके लिए कभी नफ़रत नहीं पाली है, और ये चीज़ इस पर्सन को महसूस होती है। इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ देखो लाइट लिए मशाल लेके आ रहा है कि आप कहीं पे भी हो, आप कितने भी दूर हो इनसे, ये आपको ढूंढ निकालेंगे। अगर आप शिफ्ट कर गए हो, अगर आपका नंबर भी चेंज हो गया, मुझे लगता है दे विल फाइंड यू वेरी सून, दे आर गोइंग टू फाइंड यू एंड रीच यू आउट। ये चीज़ कन्फर्म है। द सन की एनर्जी, ठीक है, द सन इज़ शोइंग गाइडेंस, इनको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया जा रहा है, तभी ये आपके पास दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, और इतनी जल्दी आ रहे हैं यू वोंट बिलीव, ये कभी भी हो सकता है। अगर आप ये अभी रीडिंग देख रहे हो और आपके मन में यह है कि होगा, चलो ठीक है हो जाएगा, और आपने विश्वास कर लिया कि ये चीज़ हो गई है, दैट इज़ हाउ वी मैनिफेस्ट थिंग्स। अगर आपने देख लिया कि ये चीज़ हो गई है तो वो चीज़ हो के रहेगी, ज़रूर से हो के रहेगी, आप देख लो, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कितना डैमेज हुआ है, ठीक है, इस चीज़ से सफ़र करके आए हो, तभी सन की एनर्जी देखो, मैंने कभी बोला कभी ऐसा महसूस होगा, कभी ऐसा महसूस होगा, फाइनली बट दे विल कम टू यू, ठीक है। ये देखो 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी
कि कभी आपको महसूस होगा कि बहुत लेट हूँ, मेरा सब कुछ छिन गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये जो डैमेजेस है उसे भरेगा कौन, ना ही ये डैमेज ठीक हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हीलिंग, सितंबर का दूसरा नाम ये मान लो हीलिंग, इमोशनल एनर्जी, और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो हाउ अबंडेंट 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है। फ्रॉम हेयर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो। जब ये पार्टनर आपको रीच आउट कर रहे हैं, ठीक है, देख लो, तब देखिए आप किस एनर्जी में आ जाओगे एकदम से, ठीक है। ऐसा लगेगा कि आपको लाइट ही लाइट दिखेगी, जो सन की एनर्जी है, और ये जो हर्ट और पास्ट वाले ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डिसमिस होने वाली है। देखिए सन की एनर्जी, यू कैन लुक एट द कलर्स, इट इज़ वेरी वेरी कनेक्टेड। मुझे लग रहा है देखो डॉट से डॉट मिल रहे हैं, जो भी छूटा है, देखो अगर वो कुछ आपसे ले लेता है ना, आपको लगता है, तो उसकी भरपाई भी वो दुगने अच्छी तरीके से करता है, आप ये मान लो। तो आप ऐसी हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हो जहाँ पे आप बेटर अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी वाइब्स ऐसी हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके आसपास नज़र आ रही है। 2 कार्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो जो चीज़ आपको परेशान वहाँ कर रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ से जूझ के आ रहे हैं आपके पास, जान गए हैं इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये उस चीज़ को मान लिया इन्होंने कि हाँ इनकी मिस्टेक है, तभी तो ये सारी चीज़ मान के कलेक्ट करके जो भी पुरानी एनर्जी को रिलीज़ करके, ठीक है, चाहे कितनी डिफ़िकल्टीज़ हो, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, काश 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 वाली एनर्जी कि व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो जाए, कप्स की एनर्जी यहाँ पे मिल जाए, व्हाट इफ़ यहाँ पे रियूनियन हो जाएगा, व्हाट इफ़ एवरीथिंग विल इम्प्रूव। तो ये बहुत पॉजिटिव की तरफ सोच रहे हैं आपके पर्सन। द फूल का कार्ड ये बोलता है कि आगे पीछे नहीं देखता, अब इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करता, जो मन में आया नेक्स्ट एक्शन उसी पे ही लेता है, ये एनर्जी साफ बता रही है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए किस तरीके से इस पर्सन ने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है। कितने ऑड हो, कितनी डिफ़िकल्टी, मुझे लगता है कि अगर इनको रोकने वाली भी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है वो भी अब सक्सेसफुल नहीं होंगी। बहुत ही डिफरेंट एनर्जी देख लो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेटिंग टुगेदर विद एवरीवन, जहाँ सबकी सहमति है, सब खुश हैं, एवरीवन नोज़ कि आपको क्या चाहिए। दोनों, अगर कोई आपके अगेंस्ट है तो वो भी आपके फेवर में होने वाले हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये एनर्जी इनको बहुत हैवी महसूस कराती है, तो उस हैवीनेस से निकलने के लिए आई गेस एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। द वर्ल्ड का कार्ड, साइकिल इज़ कम्प्लीटेड, फाइनली यू विल फाइंड वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। फाइनली यहाँ पे ग्रोथ, फाइनली यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है, फाइनली आप हैप्पी दिखाई दे रहे हो, फाइनली आप एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा अलाइंड नज़र आ रहे हो। डेथ का कार्ड, ये मान लो रीबर्थ का कार्ड, जो चीज़ जा रही है वो चीज़ बहुत सारी नई चीज़ों को अपने साथ लेके आ रही है, चाहे वो नई चैलेंजेस हो, चाहे वो नए कनेक्शंस हो, चाहे वो न्यू एनर्जीज़ हो। तो आई थिंक यहाँ पे ओवरऑल सितंबर आपका फुल ऑफ सरप्राइजेस, ट्विस्ट्स, चेंजेस, इमोशनल एनर्जी, हीलिंग लेके आ रहा है। बट इट ऑल्सो शोज़ कि यहाँ पे किसी न्यू पर्सन की भी एंट्री हो रही है आपकी तरफ, ठीक है। हो सकता है कि अभी हो चुकी है किसी भी रूप में, चाहे ऑनलाइन, चाहे आप एकदम रैंडमली मिले हो, डजेंट मैटर, पर ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। वो फ्यूचर ही आपके लिए मैनिफेस्ट मतलब यू नो अनफोल्ड करेगा कि ये क्या इंटेंशन है इस पर्सन की। पर यहाँ पे इनकी इंटेंशन बहुत, मुझे एनर्जी बहुत हाई नज़र आ रही है। तो आई गेस इफ़ सम वन न्यू इज़ कमिंग, तो यू शुड सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 6 ऑफ कप्स, सर्विंग एनर्जी, दे वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, दे वॉन्ट टू शो देयर लव, डेफिनेटली दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। चलिए कुछ सोलमेट कार्ड से देख लेते हैं आगे की ओर क्या होने वाला है, क्या ये पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, दूर जाना चाह रहे हैं, आई स्टॉक यू,
यू इंस्पायर मी, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, सारी गलती को मान रहे हैं ये पर्सन। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, देख लो आप, खुद ही देख लो। आई हैव सो मच टू से टू यू, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। तो आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।